नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरनगर में, जहां कुछ भूमाफियाओं ने आम के हरे भरे पेड़ों को काट दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि उन भूमाफियाओं ने 22 पेड़ों की तो परमिशन कराई और करीबन यहां पे 80 से 90 पेड़ों को उनके द्वारा काट दिया गया। यह साफ शब्दों में ये कहूँ कि रात में उन्होंने पूरा बाग ही उखाड़ करके फेंक दिया और अपनी गाड़ियों के अंदर, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों के अंदर वो यहाँ से माल भर कर ले गए। अब मैं अपने सहयोगी से ये कहना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा बाग है, ज़रा एक बार इसे विस्तार से दिखा तो देमो कि इस बाग को कैसे काटा गया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ इसके अंदर कि आम के हरे भरे पेड़ों को काटना सिर्फ एक पेड़ ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि इससे पर्यावरण, इंसान और जीव जंतुओं को कई तरह के नुकसान हैं। सरल भाषा में समझिए, पर्यावरण का असर, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं। आम को पेड़ काटने की हवा गुणवत्ता ख़राब होती है, तापमान बढ़ता है जिससे गर्मी और बढ़ जाती है। पेड़ वातावरण में नमी बनाए रखते हैं, ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो बारिश का संतुलन बिगड़ सकता है। आम के पेड़ पर पक्षी घोंसला बनाते हैं, पेड़ काटने से उनका घर और भोजन दोनों खत्म हो जाते हैं। ज़मीन की उर्वरता घटती है, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, पेड़ कटने से मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन बढ़ता है और ज़मीन कमज़ोर हो जाती है। आम का पेड़ हर साल फल देता है जिससे आर्थिक फ़ायदा होता है। पेड़ काटने से ये लाभ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। पेड़ आसपास का वातावरण ठंडा रखते हैं। पेड़ कम होंगे तो गर्मी, प्रदूषण और बीमारियां बढ़ेंगी। भारत में कई जगह बिना अनुमति हरे पेड़ काटना गैर कानूनी है, इसके लिए जुर्माना या सज़ा भी हो सकती है। ये भी सभी को पता है, फिर भी साठ गार्ड करके हरे भरे पेड़ों को काट दिया जाता है। सवाल यही है कि इन पेड़ों को काटने के बाद क्या प्रशासन को इस बात की खबर नहीं पहुंची, वन विभाग को इसकी खबर नहीं पहुंची कि इन पेड़ों को कैसे काट दिया गया। 22 पेड़ों की वन विभाग अनुमति देता है और 80 से 90 पेड़ों को यहाँ काट दिया जाता है। यह साफ शब्दों में मैं फिर दोबारा से इस बात को बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ऑन रोड इस बाग को पूरा ही उजाड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ से पूरा माल भी उठा लिया जाता है। यहाँ पेड़ पौधे पत्ते पड़े हुए हैं आम के। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार उन पत्तों को, उन टहनियों को ज़रूर दिखाएं। ये देखें कि कुछ लोग जो गरीब लोग होते हैं, जो पेड़ों की टहनियों को जला लेते हैं, उन्होंने यहाँ से चुग के अपने लिए माल इकट्ठा किया हुआ है, जिनको वो जला करके कहीं ना कहीं अपना खाना बना लेंगे या ये कहो हाथ सेक लेंगे। हाईवे यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, जो रोड चल रहा है, बड़ापुर नगीना मार्ग है ये। और आगे के ठेकेदारों के द्वारा 4 से 6 पेड़ छोड़ दिए जाते हैं सिर्फ इस चीज़ को दबाने के लिए कि बाग अभी भी मौजूद है। मतलब साफ शब्दों में कहूँ, जो रोड से गुजरेगा उसे अंदर का अंदाज़ा नहीं होगा कि पूरा बाग कट गया है। उसे केवल यही दिखेगा कि बाग है और आम का बाग है। मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, एक आम का बाग है, सामने पेड़ लगे हुए हैं आम के, मगर अंदर जाके उसकी पूरी हकीकत सामने जो आएगी वो देखने लायक होगी। वो सवालों पे, सिस्टम पे सवाल खड़े करेगी। तो दिखाने का मकसद यही था कि आँख में जो है ना तीमा झोली करके किस प्रकार से काटे जा रहे हैं पेड़ों को। और भी न जाने कितने काम भूमाफियाओं द्वारा किए जाते हैं। कहीं पे भी ऐसा कोई काम हुआ आपको मिलता है तो हमें ज़रूर सूचना दें, और हमें सूचना मिलती है तो हम उस काम को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ASM न्यूज़ के लिए मैं यासिर शमसी अपने सहयोगी तलहा के साथ, बिजनौर।